गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस मंत्रा क्लासेज। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि जो अभी दो एग्जाम होने वाला है, दो एग्जाम कौन कौन सा है उसको देखा जाए। एक तो आपका एसएससी का ही दोनों एग्जाम है, जिसमें एक एमटीएस है, ठीक है, और एक सीएचएसएल है। ठीक है, इस दोनों एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि दोनों एग्जाम का एक सिलेबस को लेकर चलते हुए हम पर डे 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ में करवाएंगे। ठीक है, ये कहने के लिए 20 क्वेश्चन होगा, कहने के लिए सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन अब देखा जाए तो ये कम से कम 20 के से क्वेश्चन से लेके ये 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में आपका जो है ये मार्जिन रखेगा। यानी कि अब एक सेट अच्छे से देखते हैं, बनाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो लगभग उस चैप्टर से कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आज शुरू करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है स्क्रीन पे, जो कि पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। क्या चीज का क्वेश्चन है? तो ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, मेरा गोल्डन रूल क्या कहा जाता है, बहुत आसान सा तरीका क्या है इसका कि हम सबका प्लेस वैल्यू रख दें। ठीक है, तो NAILS को मेरा लिखा हुआ क्या है, PYGNU। पहला मेरा काम क्या हो गया, इस पे हम सबका प्लेस वैल्यू रख दे। N का क्या होता है, 14 होता है, A का 1, I का 9, L का 12, S का 19 होता है, P का 16, Y का 25, G का 7, N का 14 और U का 21 होता है। ठीक है, सेकंड वाले को पढ़िए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड जो दिया हुआ है किसका क्या करना है, TEXT को किया हुआ है VCZV। ठीक है, सेम पोजीशन, सबका प्लेस वैल्यू का मान रखिए। T का होता है 20, E का 5, X का 23 और T का 20, आपका V का 21, 3 का C, Z का 26 और V का 22। ठीक है, अभी हमको देखना है ना कि एक दूसरे में जो है जो पहला कोड है वो डिकोडिंग कैसे किया हुआ है, इसमें क्या कुछ किया हुआ है। अब इसे आप प्लेस वैल्यू का मान रखें तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा कि फर्स्ट वाले में प्लस अगर 2 किया होगा तो 14 + 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में देखे तो यहाँ पे 1 है और यह क्या हो गया, 25 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। I 9 होता है, 7 होता है, यानी कि यहाँ पे ये -2 किया है। L कितना होता है, 12 होता है, यहाँ +2 किया हुआ है। S कितना होता है, 19 किया है। U 21, यहाँ भी +2 किया है। कुछ क्लिक किया माइंड में, किया, देखिए क्या किया हुआ है। वॉवेल्स आपको पता है कि A E I O U होता है। ठीक है, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, E I O U होता है। जहां जहां इसको वॉवेल्स दिख रहा है वहां -2 किया है और बाकी में समय +2 करते चला गया। अब यहाँ देखिए वॉवेल्स है, सेकेंड में देखिए -3 2 किया हुआ है। जहां जहां इसको वॉवेल्स मिल रहा है, स्वर्ण मिल रहा है, वो -2 करते जा रहा है। हमको निकालना किसका, हम उसको देखिए, निकालना किसका है, तो फॉरेस्ट को, FOREST इसका निकालना है। F का 6 होता है, O का 15, R का 18, E का 5, S का 19 और T का 20। ठीक है, अब इसमें देखिए वोवेल्स कौन कौन सा है, 2 गो है, O और E। ठीक है, तो इसमें 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 और 13 क्या होता है, M होता है। इसमें भी 2 घटा देंगे, क्या होगा, 3 C होता है। अब देखिए दूसरा स्थान पे M किस किस में है, ऑप्शन साटना शुरू कीजिए। ये तो कन्फर्म है कि नहीं होगा क्योंकि इसमें M सेकंड स्थान पे है ही नहीं। ठीक है, अब बाकी सब में क्या करना है, तो प्लस ऐड करते चलिए। कितना प्लस ऐड करना है, तो 2 प्लस ऐड करते चलना है। ठीक है, अब देखिए 6 2 8 H होगा, 18 2 20 T होगा, 19 2 21 U और ये हो जाएगा T + 20 2 22 यानी कि भी HMTC U भी ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया, A। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू याद रखना है। जैसे प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कोई भी संस्थान आप सभी के प्यार के बदौलत चलता है। हम कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप लोग का प्यार, आप लोग का साथ नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए। ठीक है, ये चाइनीज कोड का एक लैंग्वेज दिया हुआ है, चाइनीज भाषा इसको कहा जाता है। ठीक है, चाइनीज क्वेश्चन है। अब ये अपना कुछ अलग कोड दिया है, उसका अलग डिकोड किया हुआ है। इसमें करना है क्या, देखिए इसको क्या हुआ है कि दिस इज फैक्ट को क्या हुआ है, क्या कुछ डूज रूज। ठीक है, हमको निकालना है दिस इज
फ्रिक्शनल का, ठीक है। अब इसको निकालते चलिए। सबसे पहले देखिए तीनों किस किस में कॉमन है। पहला स्टेप क्या करना है ना कि देखना है कि 3 2 1 तीन स्टेटमेंट है, इसमें कौन कौन सब में कॉमन है। हमें दिख रहा है कि इज तीनों में कॉमन है, ठीक है। इज जो है मेरा तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। अब जो निकल गया है उसको निकालिए, ठीक है। अब हमको निकालना इज कॉमन है, इज का क्या क्या हुआ ये देखिए। तीनों किस में कॉमन है, देखिए कुछ तीनों में है, क्या है तीनों में, तो इसका क्या हो गया CUZ। अब ऑप्शन में मिलाएगी कुछ किस किस में है भाई, देखा जाए इसमें तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो CUZ नहीं है, ऑप्शन ए से कट गया। क्या हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते चले, इसमें भी नहीं है, इसको भी हटाइए। तो अब ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर एक या बी या ऑप्शन नंबर डी कोई एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी का तो ए का मेरा कहानी खत्म हो गया। अब देखिए पहले और सेकंड में कौन कौन सा कॉमन है, दिस इज फैक्ट, और इसमें हो गया फैक्ट इज, यानी कि फैक्ट जो है पहले और दूसरे में कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए क्या क्या आपका है, RUZ यानी कि फैक्ट का हम अगर करें FACT का क्या होगा RUZ, बच गया पहले में कौन दिस, और जो बच गया तो इसी का ना होगा, जो बच गया वो इसी का होगा। दिस क्या है आपका DUZ। अब देखिए DUZ किस किस में है, DUZ इसमें भी है और DUZ इसमें भी है, ठीक है। CUZ। अब हमको निकालना किसका है, इसका। आप देखिए इसमें भी एक ही ना बच रहा है CUZ, तो इसका क्या होगा फ्रैक्शन का CUZ। अब ये तीनों किस किस में है, देखिए CUZ किस किस में है, CUZ इसमें भी है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया डी, मिलाइए इसको, ऑप्शन नंबर डी। कोडिंग भाषा चाइनीज भाषा का क्वेश्चन है, आसान सा है, जो सब में कॉमन हो उसको पहले निकालते चलिए, जो सब में तीनों में कौन मिलते चला उसको निकालते चलिए, और जिसका पूछा गया है वो किस में स्टेटमेंट में है उसको देख करके बन जाएगा। और मुश्किल से ये 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ना, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या जो पहली से संबंधित है। सबसे पहले देख रहा है कि बड़ी संख्या जो है 576 वो 27 को क्या किया है। अगर हम इसमें क्या ऐसा संख्या को आपस में करें जो 576 के आसपास में आएगा, तो एक शायद हमको एक चीज ध्यान पे आ रहा है कि किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर होगा। और आप सभी से आग्रह है कि 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर रूट हमेशा याद करके रखिए, बहुत आसान पड़ेगा क्वेश्चन बनाने टाइम में, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर क्या है 576, 24 आया कैसे -3 किए है। इस तरह 19 में से हम -3 करेंगे तो मेरा क्या आएगा 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर क्या होता है तो 256 होता है। टिक मारे क्या, अगर हमको स्क्वायर याद इतना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन देखे 27 12 576, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, -3 किया है। 19 में से -3 करेंगे 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। बताइए क्वेश्चन में कहीं भी पेन का यूज करना पड़ा नहीं करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस विकल्प का चयन करे जो तीसरे अक्षर समूह से उसी पर संबंधित है, जैसे कि दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। देखिए कुछ याद आ रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट आ गया, कोडिंग का क्वेश्चन है। क्या करना है इसको, सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। अगर प्लेस वैल्यू याद है बहुत आसान बनता है। के का कितना होता है 11 3 और ये हो गया 8, जी का 7 23 और क्या हो गया 19 20 10 4, ठीक है। कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। एक चीज हमको यहाँ डायरेक्ट कहीं ना कहीं झलक रहा है कि सी का अपोजिट एक्स है और एच का अपोजिट, सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स है, अगर एक्स है और एच का अपोजिट एस है, और के में से -4 किए हैं तो मेरा आ गया है जी, ठीक है। अब ऑप्शन से मिला के देखे, टी का होता है 20 में से 4 घटा दिए, मेरा हो जाएगा क्या पी। अगर हम घटाते हैं 4 आता है पी, और पी होता है 16। जे का उल्टा क्यू होता है और डी का उल्टा डब्लू होता है। देखिए ऑप्शन है पी क्यू डब्लू, ऑप्शन नंबर बी। बताइए 2 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन ये था नहीं था,
और हम गारंटी है कि आप रेगुलर अभी से लेकर एग्जाम तक क्वेश्चन को पूरा देखते हैं सारे वीडियोस को, तो 10 मिनट के अंदर आपका 20 क्वेश्चन बनेगा और एक्यूरेट सही बनेगा, ऐसा नहीं इसलिए बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आएगा जो क्वेश्चन है वो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट FOREST का ये किया हुआ है डिकोड GUSITU। पहला काम क्या है मेरा, सबसे फर्स्ट काम अल्फाबेटिकल का जो है नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू याद रखना है, कर देना है। F का होता है 6, O का 15, R का 18, E का 5, S का 19 और T का 20, G का 7, U का 21, S का 19, I का 9, 20 और ये 21। ऐसा नहीं है कि हम इसको रटते हैं बहुत ज्यादा, जी नहीं, कहने के लिए इजोती पे लोग याद करते हैं EJOTY 5, 10, 15, 20 और ये 25। बट सबसे बढ़िया चीज होता है याद करने का प्रैक्टिस। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, बोल बोल के वहां बनाइएगा, याद होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हमको एक चीज झलक रहा है यहाँ पे, पहले वाले में +1 किया है, ठीक है, दूसरे वाले में O है और U है, +6 किया है, ठीक है, फिर क्या किया है 18 19 +1 किया है, फिर क्या है 5 और 5 5 में क्या किया 4 किया है। कहीं ना कहीं ये सीरीज कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है जो एक्यूरेट नहीं आ सकता है। अब एक चीज हम देखें, इसमें अगर हम वोवेल्स को साइड करना शुरू करें, O E दो गो ही है, ठीक है। अब ये क्या किया है, दोनों में जो अगला वोवेल्स होता है, जैसे कि A E I O U, ये 5 हो गए। ए के बाद क्या आएगा E आएगा, E के बाद I आएगा, I के बाद O और O के बाद U। उसी तरह से ये बनाया हुआ, और हमको निकालना क्या है वो देखिए, R E I N C A R N A T E। अब देखिए चलिए, जितने भी कॉन्स्टेंट लेटर हैं, ठीक है, व्यंजन है, उस सब में +1 करते गया हुआ है, और जितने सारे वोवेल्स हैं उस सब का क्या किया, अगला वोवेल्स लेटर जो आएगा उसको किया हुआ है। अब R में +1 करते हैं, S होता है, और ऑप्शन नंबर S तो इसमें C में है नहीं, ये तो वैसे ही कट गया भाई, आपसे कोई मतलब नहीं है, इस पे दिमाग लगाना भी नहीं है। दूसरा बच गया E, E के बाद मेरा होता है I, ठीक है, I के बाद क्या होता है A E I के बाद O, ठीक है, N के बाद क्या होता है O, C के बाद D, E के बाद A के बाद E, R के बाद S, N के बाद O, A के बाद B नहीं E, क्योंकि वोवेल्स है, T के बाद U और I के बाद E के बाद I। अब इसको मिलाइए, SIOO किस किस में है, ये तो इसी खत्म कि SI हो गया, SF है। अब बच गया लड़ाई किस में, ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D में, SIOODE यहां तक सेम जा रहा है, ठीक है, SOE ऑप्शन नंबर मेरा आ गया A, ठीक है। ये तो इतना हम जब बनाने का कोशिश किए, पूरा बनाए तब, लेकिन क्या एग्जामिनेशन में हम ऐसे करते चले तो बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कहीं नहीं बनेगा भाई, जब आप सीखे तो बनेगा। लेकिन क्या होगा, जो क्वेश्चन हमको 2 सेकंड 10 सेकंड में बनाना वो हम घंटों लगा देते हैं। अब ये तो एक क्वेश्चन का इसमें तरीका समझिए कि कितना कैसे हम गोल्डन के हिसाब से बहुत जल्दी बना सके। ये तो हम समझ गए कि जहां भी आपका वोवेल्स आ रहा है, स्वर आ रहा है, उसके बाद अगला वोवेल्स आएगा, ये तो कंफर्म किया हुआ है। अब हम एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लास्ट में ई है, ई के बाद क्या होता है आई होगा। अब हम ऑप्शन में आते हैं तो आई किस किस में है, अगर हम ऑप्शन में आवे तो मेरा देखिए आई किस किस में है, 2 गो में है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर ए में, 2 ही में है ना। चलिए इसको हम हटा दिए भाई, चलो साइड हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको लास्ट में आई देखना है, किसमें टाइम बचाना है। अब आते हैं कि मेरा सेकंड पे भी क्या दिया हुआ, सेकंड पे क्या ई है, ई के बाद क्या आएगा आई आएगा, और आई किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बताइए हमको जरूर पूरा निकालने का कोई जरूरत नहीं है, इतना समझ में आ गया कि हर एक वोवेल्स का जो लेटर है वो अगला ले रहा है। क्या जरूरी हमको पूरा बनाने का, यहाँ बताना जरूरी है, इसको समझिए। और एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देते हैं, जितना आप टाइम बचाइएगा उतना आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन मेरा है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखिए। क्या भैया आ गए, आ गए। चलिए ये क्वेश्चन भी आसान है, जब भी सीरीज का क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले देखिए कि है क्या। अब 729 जो दिया हुआ है,
कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा याद कीजिए तो, किसी का स्क्वायर है क्या? शायद हमको लगता है कि 27 का स्क्वायर है। एक्यूरेट 27 का स्क्वायर क्या है? तो 729 है। कैसे किया है? -1 किया है। किससे? तो 28 से। 28 से -1 किया 27। 27 का स्क्वायर 729। सेम इस तरह से हम करेंगे। 32 में से 1 घटा दिए, आ गया हमारा 31, और 31 का स्क्वायर होता है 961। अगर हमको स्क्वायर याद है, क्यों हम इतना करने जाएंगे भाई? ये 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक का क्यूब रूट, ये कंटिन्यू आपको याद करके रखना होगा। चलिए आगे बढ़े। बहुत सा प्यारा क्वेश्चन आगे आ रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्थान पे, खाली स्थान पे मतलब हमें देखना है कि क्या आएगा। 3 6 1 3 2 3 2 8 5 2 4 7। सबसे पहले हम देख रहे हैं ना कि कोई ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर जाए, कुछ याद आ रहा है ये क्या होता है ना, इस टाइप से जाए तो कहीं ना कहीं स्क्वायर पे या मल्टीप्लाई पे किया रहता है, लेकिन वो ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं या तो प्लस में किया होगा या फिर माइनस में किया आ रहा है। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो घटते जा रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, हमें शायद 38 दिख रहा है, ठीक है। इस दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना का है? 38 का है, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 38 का है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ जो भी आएगा वो इसके डिफरेंस का ही होगा। 247 में हम 38 घटाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा 209 आता है। कैलकुलेशन तो फास्ट करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन भी नहीं अगर आता होगा, वहां सोचिएगा ना कि ऐसे हम करें 2 4 7 में से कितना घटाना है, तो 38। अच्छा 7 है, 17 में से 8 गया तो कितना हो गया? 9। ये बच गया क्या? 3। 3 में से 3 गया तो क्या हो गया? 0। ये बच गया क्या? 2। तो भैया मेरे पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, जो भी आपके घर के लोग करते हैं उन्हीं में जाइए, उनका हेल्प कीजिए और आगे बढ़िए। नौकरी ना होने वाला है आपसे इस चक्कर में, ठीक है। तो आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से कहीं ना कहीं 3 एक समान है और एक चौथा जो है इस समाज से बाहर है। कभी कभी सुनते नहीं है कि ये जो लड़का गांव समाज से बाहर कर दिया गया है, वही इसमें से 3 एक समान और चौथा जो क्या है वो समाज से बाहर है। भाई बाहर कर दीजिए, क्या जरूरी है? जब सब किया तो हमको भी तो करना मजबूरी ना है। पहला काम प्लेस वैल्यू 14 4 सॉरी 14 4 हम जोड़ रहे हैं। आर का कितना होता है? 18। सी का 3, एन का 14, यू का 21, एफ का 6, क्यू का 17, वाई का 25, जे का 10, 10 का 2, ई का 5, पी का 16 और इसका 1। कुछ दिख रहा है शायद? कुछ देखिए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, कुछ अंतर आ रहा है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं तो -15 का है, ठीक है। इस दोनों हम देखते हैं तो +11 किया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए सेम है कि अलग अलग है? इसमें भी सेम वही है। अगर हम 6 में +11 जोड़े तो 17 आता है, सही है। चलिए ठीक है। 25 15 10 -15 ये तो सही है, बट यहाँ पे क्या किया हुआ है? -8 किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, देखिए इसमें भी क्या है तो ए का 5, पी 10, अगर हम 11 जोड़ते हैं तो मेरा आना चाहिए, यहाँ पे कुछ हम गलत लिखे हैं क्या? नहीं सही तो। वाई का 25, जे का 10, बी का 2, ठीक है। तो 25 - 10 में से ये हो गया, ई का 5, ई हो गया 5, पी 16 1। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस तो 11 हो रहा है, माइनस हम 11 करते हैं। इस दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? ये प्लस यहाँ 11 हो रहा है, 5 से 6 गए, सॉरी सही तो है यार, देखिए हम ही गलत कर रहे हैं। ई का 5 16 और ये हो गया 1, इसमें कितना जोड़ेंगे? 15, ठीक है। नहीं माइनस ना होगा, 5 से 16 जाते माइनस कितना हो गया? 15 और ये कितना हो गया? माइनस, यहां भी तो हाँ सही तो है। एक देखिए देखिए बिल्कुल सही है, काम इसकी वो बता रहे हैं। ई का 5 बिल्कुल सही, 16 और ये हो गया 1, दोनों का डिफरेंस -15 का। इसका बीच का जोड़ हमको 11 करते हैं तो 16 + 11 करेंगे तो 27 आता है। 27 में से 26 घटाएंगे तो मेरा 1 आएगा, और 1 क्या होता है?
ए होता है। ऑप्शन नंबर में क्या हो गया, तो सी हो गया। देखिए सही है, क्या किया है, पहले वाले हम -15 और +11 पे सारे सीरीज को सेट किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है, -15 तो है ही, लेकिन फिर -8 किया, जो कि +11 होना चाहिए था। ठीक है, जब भी आपको अल्फाबेट का क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहला काम मेरा क्या है कि उसमें जो है कि ये कर देना है, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू रख देना है। ठीक है, विकास बोलने करेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन मेरा है उसको हम देखें। अब जो भी इस तरह क्वेश्चन देखे, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है, जैसे हमको सबसे पहला काम फर्स्ट वर्क मेरा क्या है, जो बड़ी संख्या है सबसे बड़ी संख्या को हम अलग कर दें। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको अलग कर दे। अब बच गया कि 16 और 5 है। ठीक है, अब इस आपस में इस दोनों के बीच में प्लस जोड़ा है, माइनस किया है, गुना किया है, क्या किया है, कुछ तो किया होगा, जिसकी वजह से वो 77 77 आया। हमें लग रहा है अगर देखा जाए तो 16 गुने हम 5 करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 80 आता है। तो 80 जब आ रहा है तो 80 के आसपास में कुछ ऐसा किया होगा जो 77 आएगा। हम -3 करते तो मेरा 77 आता है। सेम उसी तरह से जो है कि 8 गुने 19 करेंगे कितना होता है, 152 होता है, और 152 में से हम 3 घटाएंगे तो 149 यानी कि 149 होता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम 13 गुने 12 करते हैं तो 156 होगा, और 156 में से हम 3 घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 153, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, साइड करेंगे, और जो बचा संख्या है उससे ये देखना है ना कि आपस में वो क्या किया है, किस अनुसार उसको जो है कि आपस में संबंध बनाया, जिससे कारण से उस एरिया के आसपास में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या पे पहुंचने का हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या पे कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, और भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, गणित चिन्ह को सही मतलब इसमें जो एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस पे है ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा सेट रखा जाए जो कि मेरा इक्वेशन सही आएगा। तो ये तो कंफर्म आपका देखा जाए तो अगर यहाँ हम देख रहे हैं तो कंफर्म हुआ कि लास्ट में हम बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, यानी कि इस बीच में गुना भाग जो भी करे उस क्लास में को तिरपन आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से काटना शुरू करें, पहले तो हमको ये देखना है कि अगर सेकंड में भाग, अगर यहाँ हम भाग देते हैं 48/6 पूरा पूरा कटेगा, उम्मीद कम है कि कटेगा, नहीं ही कटेगा, उम्मीद क्या नहीं, ये कटवे नहीं करेगा। चलिए तो हम ऑप्शन में ए से ही हटा दिए। ठीक है, ऑप्शन छाटने का आप सबसे पहले कोशिश कीजिए। सेकंड में देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा तो बहुत ही फिर वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ भाग होगा, कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटने वाला पूरा का पूरा। अब ऑप्शन और बच गया कौन, डी और बी और डी। अब देखिए 60 प्लस हम यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो गया, भाग अगर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, गुना हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, भाग हो माइनस होगा तो आएगा। चलिए हमको उम्मीद कम लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन में का डी भी चेक कर ले। 60 गुने 48 भागा 36 गुने 6 -15। ठीक है, यही ना है। ऑप्शन नंबर डी को हम देख रहे हैं, बी तो होगा नहीं, वैसे मेरा छट गया। ऑप्शन नंबर डी पे हम चेक कर रहे हैं तो 6 और ये 6 से हो जाएगा 8 छक कितना होता है, 48। ठीक है, 48 गुना है तो कैसे होगा, तो बहुत ज्यादा से, क्योंकि अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर मेरा डी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा नहीं होगा। ऑप्शन हम बी चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखें, ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। 60 प्लस 48 भागा है तो 48 के बटा 36 गुने 6 -15। ऑप्शन नंबर बी मेरा कंफर्म हुआ कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए कैसे, ऑप्शन नंबर डी गलत है। 6 8 8 और 6 68 -15 3 और 6 में से गया तो 5 53 आ रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा आ गया क्या, बी। इस टाइप के क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि बाय ऑप्शन, पहले हम ऑप्शन को कैसे छाटा जाए, ऑप्शन को छाटिए, उस हिसाब से बनाइएगा तो जल्दी और सटीक बनेगा। ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना ही चाहिए, फास्ट होगा तभी आपका इसमें जो है ज्यादा बेनिफिट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताए थे ना,
अगला जो क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, क्या बताया था इसमें कि सबसे पहले वो काम करना है विलुप्त संख्या निकालने के लिए, जो है विलुप्त संख्या निकालना है। सबसे पहला काम जो मेरा बड़ा है, ठीक है, जो मेरा बड़ा है उसको हटा दीजिए। तो इतना नीचे भागा के सबसे बड़ी संख्या जो है उसको हम साइड किए हैं, तो बड़ी संख्या क्या है 28, 81, 50। अब हम देख रहे हैं 7 और 3 के आपस में क्या ऐसा संबंध बनाया है जो कि 28 के पास में है। तो एक तो ये हो गया 7 गुने 3 प्लस 7, 7 या 21 प्लस 7 28, ठीक है। आइए 9 गुने 8, 9 8 72 प्लस 9 कितना हो गया 81। सेम 5 और यहाँ पे x का मान करना है, यानी क्या ऐसा चीज से हम उसको गुना करें जिसमें हम 5 जोड़ते हैं तो मेरा 50 आता है। तो इतना पता है कि 9 गुने 5, 9 पचे 45 प्लस 5, तो 45 प्लस 45 प्लस 5 क्या होगा 50, यानी कि 45 प्लस 5 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 50। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 9 रखेंगे तो मेरा क्या आएगा 50 आएगा। चलिए एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते एक महिला करिश्मा से कहा कि वह मेरे ससुर की बेटी है। मेरे ससुर की बेटी, मेरी क्या होगा, हम इसमें पेन यूज नहीं करेंगे, ना पेन ना पेपर, ना मौखिक। मेरी मान लो एक महिला है और जो मेरे ससुर जी हैं, ठीक है, हम एक महिला और हमारे ससुर जी हैं, उनकी बेटी हमारी क्या हुई तो ननद हुई। और ननद की जो बेटी होगी वो क्या होगी भांजी होगी। ननद की जो बेटी होगी क्या होगी भांजी होगी। क्या कुछ करना पड़ा क्वेश्चन में? अब ये सब क्वेश्चन के लिए आप वहां दिमाग लगाइएगा तो फिर तो व्यर्थता है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। क्या करें, इसको होमवर्क में दें, क्वेश्चन को होमवर्क में बना के कमेंट करना है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी जस्ट हम लगातार इस पे जो है आपका 2 क्वेश्चन हम बनाए हैं। इस क्वेश्चन का जो है कमेंट करना है और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। वैसे हम कल इसको नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन क्या है, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हुए हैं, 6 फलक 1 से 6 तक गिने गए उस संख्या को चयन कर जो विपरीत फलक पे होगा। पहला क्या है, दोगे वही है, दोनों में कॉमन देखिए, बहुत आसान सा है, इसमें आंख मूंद के भी जो है बन जाएगा। 6 5 कॉमन है, 6 5 कॉमन यानी कि 1 का उल्टा 3 और 3 का उल्टा 1, ऑप्शन और बी। जैसे ही कॉमन 2 को हो गया, जो तीसरा बचेगा एक दूसरे का अपोजिट होता है। आगे बढ़े, आगे का जो क्वेश्चन आएगा वो देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वेन आइग्राफ में खरबूज कप्तान के लिए है, ठीक है। त्रिकोण जो है 3 कोण वाला कौन हो गया त्रिकोण, ठीक है। त्रिकोण कैसी के लिए भाई, लड़कियों के लिए है। इसके चक्कर में जो पड़ा है वो पता नहीं कहां कहां पहुंचा है। आयत जो है, आयत टॉपर के लिए है। सर्कल, सर्कल किसके लिए भैया, सामाजिक कार्यकर्ता। इतना तो दिख नहीं रहा है सज्जन व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता ये हो गया। और कोई है, चलिए हमको निकालना क्या है, कितने लड़कियां टॉपर और कैप्टन भी है। कैप्टन का कहा कोई, हाँ ये रहा कैप्टन। कितने लड़कियां जो है, टॉपर तो है ही, टॉपर तो है ही, लड़की सबसे पहले हमको लड़की देखना है। तो लड़की जो है ये है, ठीक है, ऐसी होगा और ये टॉपर तक यहां जाएगा, ठीक है। ये यहां से आएगा तो 8 5 कितना हो गया 13। क्वेश्चन क्या देखिए, कैप्टन तो है ही, कैप्टन देखिए, कैप्टन ये आ गया, इसमें आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। लड़कियां हैं तो ये आ गया, देखिए त्रिभुज है,
3 भुजा से है तो ये दोनों त्रिभुज के अंदर भी आ गया, और लड़की भी है तो आपका क्या हो गया 8 और 5 13, टोटल ऐसे 13 हैं, जो लड़कियां भी है, टॉपर भी है और कप्तान भी है। ठीक है, इस सब में जो है ना कि सबसे पहले तो लास्ट लाइन पढ़िए किसका निकालना है, जिसका निकालना बस उस पर फोकस करना है, आगे वाले को कोई जरूरत ही नहीं है, उसको छोड़ते हुए चलना है। आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आंख बंद करना है, नहीं आंख बंद कीजिएगा तो दिखबे नहीं करेगा, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20 हो गया। 20 को हम क्या कर दे 4 पार्ट में बांट दे, 5 गुने 4। अब हम 5 को लेना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गया। अब यहां देखना है कि क्या किया, लास्ट में n किया है, लास्ट में क्या है n किया है, तो यहां पे हम n कर देंगे। n से पहले क्या है तो e हो गया। ठीक है, अब देखिए शुरुआत u से किया है तो u e n, ऑप्शन देखिए u e n u e n u e u u e n। चलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये तागड़ा अभी चलेगा। u के बाद यहाँ पे l, तो l किस में है u e n l, l क्या है u e n l। ठीक है, अभी चलेगा इसमें, यहां तक आ गया। अब इसमें h, h से h के बाद क्या हम है तो h के बाद e और n, e और n। ठीक है, u के बाद क्या हो गया l हो गया, h, h के बाद क्या है फिर e है, इसको फिर क्या कीजिए l और e कीजिए। ठीक है, मिलाइए u e n l e n l e साफ साफ लिखते हैं जी, थोड़ा सा इसमें जो है ना क्या कि हम 5 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5 और ये 5। ठीक है, अब हमें बैठाना है सब में। ठीक है, कहाँ से शुरू करें तो 5 करके है दिया हुआ। अब हम देखें कि फर्स्ट वाला कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे है एल, एल कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि लास्ट में जो होगा, लास्ट में होगा जहां भी सब में लास्ट में ई एन ही होगा, लास्ट में ई एन ही होगा। तो ई एन कहाँ पे है तो यहाँ पे हम ई एन कर दे तो उससे पहले क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब फर्स्ट में क्या होगा यू, क्योंकि स्टार्टिंग में यू बैठाया हुआ है तो यू से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यू एल एच ई एन, यू एल एच ई एन, यू एल एच ई एन, यू के बाद क्या है एच एल ई एन। देखिए आ रहा है ना सब, क्या क्या रिपीट हुआ यू एल एच ई एन, मेरा क्या आ गया यू के बाद आ गया आपका ई के बाद आ गया एन फिर एल फिर ई एन एल ई एच और एल। अब मिलाइए किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिला तो यू ई एन एल ई एन एल ई एल एच एच एल, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। आने के लिए देखिए ऑप्शन मिला लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा करने का यहाँ पे जो है एच, यू के बाद कहाँ गया, यू के बाद एल है ना, यू के बाद एल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, एल यहाँ पे एल एच होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एल एच ऑप्शन नंबर 1 आपका एक्यूरेट सही है। ठीक है, चलिए शायद ये लगता है लास्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। चलिए आज तक इतना ही क्वेश्चन था, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सीरीज में। आप सभी से रिक्वेस्ट आग्रह है कि इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास में पहुंचाइए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।